किसी ने क्या खूब कहा है, मरने के वक्त भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के वक्त भी मेरी आंखें खुली रही, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। जी हां, आज हम बताने वाले हैं पूरे महाराष्ट्र में घटित उस दर्दनाक घटना के बारे में जिसकी सच्चाई जानने के बाद पूरा देश दुख और पीड़ा में है। सिया नाम की एक लड़की जो चेतन नाम के एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनके सपनों को हिला देता है, उनके सपनों को चकनाचूर कर देता है। अचानक सिया के घर वालों ने सिया की शादी केतन नाम के एक लड़के से फिक्स कर दी। दोनों परिवारों की सहमति से बहुत ही धूमधाम से दोनों की सगाई का कार्यक्रम होता है। दिखाने के लिए तो सिया खुश थी, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जा रही थी कि चेतन के बिना वो अपना जीवन कैसे गुजार पाएगी। इसी चिंता में वो हमेशा चेतन से फोन पर बातें किया करती थी, उपाय सोचा करती थी, योजना बनाती थी क्या करें कि कैसे केतन से छुटकारा मिले, ये शादी टूट जाए। क्योंकि सीधे शादी के लिए मना करके वह अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहती थी। हालांकि केतन को भी इस बात पर शक था कि सिया का फोन अक्सर बिजी रहता है। इसकी चर्चा उसने अपने परिवार से भी की थी। एक दूसरे के प्यार में पागल चेतन और सिया ने आखिरकार वो खौफनाक प्लान बना ही लिया जिसकी कल्पना करने से ही इंसान की रूह कांप जाती है। जी हां, उन दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत ही पुणे के प्रसिद्ध किले लोहगढ़ का चुनाव किया गया ताकि पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया जा सके। उधर सिया चेतन के साथ मिलकर केतन को ठिकाने लगाने की योजना बना रही थी और दूसरी तरफ केतन सिया के प्यार में दीवाना हुआ जा रहा था। एक दिन सिया केतन को घुमाने के बहाने लोहगढ़ के किले में ले जाती है और साजिश के तहत पीछे से केतन को धक्का देती है, पर केतन संभल जाता है और पूछता है, तुमने धक्का क्यों दिया? तो सिया कहती है, तुम्हारे पास एक सांप आ गया था, उससे बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें धक्का दिया। अब भी केतन सिया के इरादे को भाप नहीं पाता है। इस तरह उस दिन का प्लान तो फेल हो जाता है। अब आता है सिया का जन्मदिन, मतलब तारीख 18 जून 2026। इस दिन फिर से सिया केतन को जबरदस्ती लोहगढ़ किले पर ले जाती है, पर इस बार वो अकेली नहीं, इस बार उसके साथ रहता है उसका बीएफ, उसका प्रेमी चेतन, जो कि 33 डिग्री टेम्परेचर में भी हुडी पहनकर और मास्क लगाकर वहां पहुंच जाता है जहां केतन और सिया पहले से ही मौजूद रहते हैं। चेतन के इशारे पर सिया फोटो लेने के बहाने केतन को पहाड़ी के बिल्कुल किनारे भेजती है, जिसके बगल ही 400 फीट की गहरी खाई होती है। जैसे ही केतन उस किनारे पर पहुंचता है, चेतन और सिया मिलकर केतन को जोर का धक्का दे देते हैं और केतन 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सिया रोने चिल्लाने का नाटक करने लगती है और अपने बचाव में पुलिस को झूठी कहानी बताने लगती है। पुलिस के पूछने पर वह कहती है कि केतन का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गया। पुलिस भी इस घटना को सामान्य घटना मान लेती है, पर असली खेल तब शुरू होता है जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो हुडी पहनकर मास्क लगाकर सिया के पीछे पीछे जाता है। वो कोई और नहीं, चेतन होता है। सिया और चेतन इशारे में बात करते दिखाई देते हैं। शक के आधार पर तुरंत सिया और चेतन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों टूट जाते हैं और केतन की हत्या की बात स्वीकार कर लेते हैं। फिलहाल दोनों आरोपी अभी पुलिस रिमांड में ही हैं, पर इस घटना से, इसको हृदय विदारक कहें, दिल को झकझोर देने वाली घटना कहें, दर्दनाक घटना कहें, खौफनाक घटना कहें, क्या कहें, इस घटना से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आज के समय में आंख मूंद कर किसी पर विश्वास कर लेना ही घातक सिद्ध होता है। इसलिए सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। इसी तरह और खबरों और तथ्यों की जानकारी के लिए न्यूज साथी 29 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।